यार, I have a good news. Hey guys, वेलकम बैक टू माय चैनल शेड्स ऑफ NS। सो आज है मेरी डाइट का 7th डे जो कि कंप्लीट हो गया है। ये वीडियो मैं बना रही हूँ नाइट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं 7 डे डाइट चैलेंज कर रही हूँ, जिसमें कि मैं बहुत ही लाइट फूड लूँगी जिससे कि जो लीवर पे ओवरलोड हो रहा है वो कम हो जाए। एंड आई हैव अ गुड न्यूज़, मैंने इतने पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं इन जस्ट 7 डेज। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस थे, बट कुछ चेंजेस जो आपको मैंने बताया था, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि मेरे यहाँ पर देखो, आपको मेरे यहाँ पर दिख रहा है, आपको जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पर कभी मेरे को नया वो आया है, बहुत छोटा सा आया है ये। तो एक ये आपके सामने ही मैं करके दिखाऊंगी 7 डेज में। यहाँ पर मेरे वो थे छोटे छोटे मार्क्स, आप खुद देख लीजिए, क्या आपको दिख रहे हैं? क्योंकि वो बिल्कुल चले गए हैं। एंड नॉट जस्ट स्केलिंग, बट जो मार्क्स थे वो भी चले गए हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि मेरे यहाँ पे ये वाला मार्क देख रहे हैं। अब आप मेरी फर्स्ट डे की वीडियो पे जाना और फिर देखना। इसके अलावा मेरे थोड़े से आम से भी आए थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये दिख रहा है आपको, छोटा सा मार्क दिख रहा होगा, ठीक है। एक और दिखाती हूँ आपको मैं, ये दिख रहा है, अभी छोटे छोटे मार्क्स दिख रहे होंगे ना, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। 7 डेज में मैं ये पहले से सोच के चल रही हूँ कि ये ठीक हो जाएंगे। लेट्स सी कि ठीक होते हैं नहीं होते। जो मेरा ये मार्क थे, ये सिर्फ अब मेरे सिर्फ निशान मतलब मार्क रह गए हैं, इसमें कोई स्केलिंग नहीं है, ये कुछ उभरा हुआ भी नहीं है, सिर्फ मार्क है और वो चला जाएगा। फिर आप मेरे इस वाले आम पे आना, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा एक वाइट मार्क वो रह गया है, अब वो भी चला जाएगा इन जस्ट 7 डेज। इज़न्ट इट मिरेकल? अगर कोई इसको मिरेकल नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा? मतलब इतने सालों से हम लोग परेशान रहते हैं। और हुआ क्या था ना कि मैंने लास्ट मंथ एक न्यू आयुर्वेदिक क्लिनिक में ट्राई कर रही थी। तो वो ट्राई करने के चक्कर में मैं अपना खुद ट्रीटमेंट कर रही थी ना, जो मैं करती हूँ खुद, वो मैंने बंद कर दिया था उनका ट्राई करने के लिए कि वो कैसे करते हैं ट्रीटमेंट। तभी मुझे समझ में आएगा ना कि एक्चुअली में वो वर्क करता है नहीं, जब मैं सिर्फ उनका ही ट्रीटमेंट लूँगी। तो मैं सिर्फ उनका ही ले रही थी और मुझे फर्स्ट मंथ काफ़ी ज़्यादा हो गया। मैंने आपको बताया था काफ़ी अच्छा है उनका, लेकिन वो लोग ना कुछ फालतू वाली ट्रीटमेंट मेडिसिन देते हैं, टैबलेट्स देते हैं या चूरन देते हैं, जो कि ना लंबा खिंचा देता है मतलब आपके ट्रीटमेंट को। अगर वो ये चीज़ और वो समझा देना कि हाँ किस तरीके से आप हम सबको ये चीज़ें फॉलो करनी है सोराइसिस को ठीक करने के लिए, तो इतनी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, है ना। तो हमारा ठीक भी हो जाएगा जल्दी। बट वो लोग क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं, सबको पैसे कमाने हैं, तो इस चक्कर में वो लोग बहुत लंबा ट्रीटमेंट कर देते हैं। और मेरा लास्ट 1 मंथ में ना बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि मैं वो ट्रीटमेंट फॉलो करने लग गई थी। फिर मैंने अब उसको बिल्कुल रोक दिया था और फिर मैं वापस से अपने ट्रीटमेंट पे ही आ गई थी। और 7 डेज जितना भी मेरे लीवर पे ओवरलोड हुआ था किसी भी रीज़न से, सिर्फ डाइट से नहीं, स्ट्रेस से, नींद कम आने से, लाइफस्टाइल खराब होने से, लेट सोने, लेट जागने से, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन नहीं करने से, इन सब चीज़ों से एक लोड पड़ता है हमारे लीवर पे, हमारे गट पे। तो उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए ये 7 डेज़ का मैंने चैलेंज लिया था और मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं मेरे। एक्चुअली में ना ये तो आपको मेरे जो आइज़ पे तो मेरे बहुत थोड़ा सा आया था, स्कैल्प पे मेरा ठीक हो चुका था, बट मेरी बॉडी पे मार्क्स थे। अगर हो पाएगा तो वीडियो के एंड में मैं आपको फर्स्ट डे, जब मेरा फर्स्ट डे पे मैंने फोटोग्राफ्स ली थी और जो 7th डे यानी कि आज मैं फोटोग्राफ्स लूंगी, वो कंपैरिजन आपको मैं वीडियो के एंड में, आप एंड तक वीडियो देखना, मैं उसमें वो कंपैरिजन दिखाऊंगी जो फर्स्ट डे और 7th डे था। हो सकता है थोड़ा डिस्टर्बिंग लगे आपको वो फोटोज देखना, क्योंकि इट्स नॉट वेरी नॉर्मल कि हम ये इतने डिस्टर्बिंग फोटोज देखें, इतने मार्क्स वाले फोटोज देखें, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी एंड यू विल बी एबल टू सी द चेंजेस इन दोज फोटोग्राफ्स। तो ये इंप्रूवमेंट रहा है मेरा 7 डेज का। ये 7 डेज थोड़े चैलेंजिंग रहे थे मेरे लिए, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल भी कोई किसी भी चीज़ की मैंने रोटी नहीं खाई थी। मैंने सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स और जितनी भी हेल्दी वेजिटेबल्स हैं सिर्फ मैंने वो ली थी, मूंग दाल ली थी, सैलेड लिया था, वो भी बॉईल करके। तो टेस्ट उतना नहीं आया था, बट दैट्स फाइन। जब आप इतना स्ट्रगल कर लेते हो ना, उसके बाद आपको इतना मैटर नहीं करता, आपको लगता है कि रिजल्ट मिल जाए, बस ठीक हो जाए, उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर 7 डेज़ का 10 डेज़ भी करना हो। और मैं यही करने भी वाली हूँ। मैं इसको अब नेक्स्ट 1 मंथ तक फॉलो करने वाली हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं रोटी नहीं खाऊंगी। अब मैं क्या करूँगी कि मैं एक टाइम में रोटी खाऊंगी लंच में, और डिनर में मैं जो पहले कर रही थी मैं वैसे ही फॉलो करूंगी। या तो मैं बॉइल्ड सैलेड लूंगी, या तो फिर मैगी या तोरी टिंडे या मूंग की दाल घिया या मूंग की दाल पालक, सिर्फ यही लूंगी रात में, जिससे कि थोड़ा लाइट खाना रहे और मेरे लीवर पे इतना ज़्यादा उसका वो ओवरलोड नहीं हो जाए। और टाइम से सोना, टाइम से उठना तो है ही साथ में, और स्ट्रेस कम लेना। और ये तो मैंने लास्ट 2 साल में सीख ही लिया है कि स्ट्रेस कम लेना कैसे है। तो वो तो मैंने बहुत, जितना मर्जी कुछ भी स्ट्रेस हो, मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ 2 साल में। तो ये तो मैंने सीखा ही था।
तो आई होप आप सब ने भी ट्राई किया होगा। अब आप बोलेंगे कि इसमें क्या ऐसा कोई मंत्रा है? इसका मंत्रा कुछ नहीं है। सिंपल मंत्रा ये है कि आपको बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है और कंसिस्टेंट होना पड़ता है। जो भी आप चीज़ फॉलो कर रहे हो, जो फर्स्ट डे आपने सोचा था फॉलो करने का, उसको लास्ट डे तक वैसे ही फॉलो करते रहना। हर एक चीज़ अगर आपने पेशेंस प्लस कंसिस्टेंसी दिखाई, तो हीलिंग की गारंटी अब तो मैं ही दे देती हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई किया है आप लोगों को दिखा के। मैंने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई है जो कि फ़िल्टर्ड हो। मैं आप लोगों को हमेशा ही ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ ये 7 डेज़ में, मैं हमेशा आप लोगों को बिल्कुल रियल वीडियोज़ दिखाती हूँ, रॉ दिखाती हूँ कि जो रियल मैं हूँ, जो रॉ मैं हूँ, जो मेरी रियल फीलिंग्स हैं, जो मेरी रियल स्ट्रगल है, जो मेरी बिल्कुल रॉ जैसा आप लोग फेस कर रहे होगे, आप लोग सफ़र कर रहे होगे ना, वही सेम मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या सफ़र कर रही हूँ। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज़ माई वे टू क्लीन माई कर्मा। क्योंकि देखो, मैं ये मानती हूँ कि जो भी कुछ, चाहे जितना भी छोटा या बड़ा कुछ भी गलत मेरे साथ में हुआ हो, तो कहीं ना कहीं वो मेरा कर्मा था जो कि मैं भुगत रही हूँ, और उसी के हिसाब से ही क्लीन होगा। तो ये मैं अपना कर्मा क्लीन कर रही हूँ, जो आप लोगों की हेल्प करके। और मैं सच में दिल से चाहती हूँ कि जितने भी लोगों को सोराइसिस है, वो जल्दी से जल्दी बट परमानेंट ठीक हो जाए। अब पॉइंट आता है कि क्या मैं ये जो मैंने 7 डेज़ डाइट फॉलो करी थी या 7 डेज़ रूटीन था, क्या ये मैं नेक्स्ट 1 मंथ 2 मंथ्स रखने वाली हूँ? येस, बट नॉट कम्प्लीटली। मैं अब जो एनिमा डेली ले रही थी, उसको मैं ऑल्टरनेट डेज कर दूंगी फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। फिर 30 डेज के बाद मैं इसको सेकेंड मंथ में कर दूंगी आफ्टर 2 डेज। और जो मैं डाइट फॉलो कर रही थी, अगेन जो मेजर चीज़ें हैं, रिफाइंड नहीं लेना, शुगर नहीं लेना, पैकेज फूड नहीं लेना है, वीट नहीं खाना है, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, वो सब एज इट इज़ रहेगा। लेकिन जो अभी 7 डेज में मैं बहुत स्ट्रिक्टली कोई रोटी ज्वार बाजरा की नहीं खाती मैं, बट वो मैं ज्वार की रोटी खाऊंगी, क्योंकि गर्मी है तो बाजरा थोड़ा गर्म होता है, तो वो अभी मैं अवॉइड कर रही हूँ। ज्वार की रोटी मैं खाऊंगी, तो उसके साथ में कभी मैं खिचड़ी खा लूँगी मिलेट्स की, कभी मैं कोई और वेजिटेबल भी थोड़ी थोड़ी मैं ऐड करती रहूँगी। पर टमाटो मैं अभी ट्राई कर रही हूँ कि मैं अवॉइड करूँ। अगस्त में एक फंक्शन है, तो मैं सोच रही हूँ टोमेटो डाइट वहीं पर ही खाऊँ, उससे पहले मैं टोमेटो नहीं खाऊँ। एक दो बार अगर खा भी लेंगे तो चलो कोई बात नहीं, बट मैं रेगुलर टोमेटो अभी मैं नहीं खाने वाली हूँ। पोटैटो कभी कभी मैं खा लूँगी बॉईल करके, बट टोमेटो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। ब्रिंजल्स बैंगन मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। और या दैट्स इट। एंड फ्रूट्स का तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब ये फॉलो कर रहे हैं ना, अपने माइंड को बहुत पॉजिटिव रखना। मतलब मैं दिन में 4 या 5 बार मैं ये बोलती थी, आई एम सेफ, आई एम हीलिंग, आई एम सेफ, आई एम हीलिंग। एक्चुअली क्या होता है ना, हम इतनी नेगेटिविटी वाले एटमॉस्फेयर में रहते हैं, कहीं हम जॉब कर रहे हैं, घर पे हैं, कभी कोई और स्ट्रेस कुछ भी है, और उस बीच में हम लोग ट्राई कर रहे हैं सोराइसिस को हील करने का। तो उसके लिए हमें अपने माइंड को उस तरीके से सेट करना पड़ता है कि वो इस चीज़ पे बिलीव करे कि जो हम फॉलो कर रहे हैं उससे हमारा प्रॉपर हीलिंग होगा। उसके लिए मैं ये 2-3 मतलब 4-5 बार पूरे दिन में बोलती थी। जब भी मैं खाना खाती थी उससे पहले मैं खा लेती थी, बोलती थी। जब भी मैं कोई मेडिसिन जो हर्ब्स होती है मैं वो लेती थी, तब भी मैं बोलती थी आई एम सेफ, आई एम हीलिंग, आई एम सेफ, आई एम हीलिंग। सो इट रियली हेल्प मी। सो आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हो। और ये अब जो डाइट मैंने आपको अभी, इवन जिनके पास पीडीएफ है वो तो फॉलो करना ही है, जो भी आपको मैंने बताया हुआ है। उसके साथ में आप बीच में ये ट्राई कर सकते हो जो मैंने 7 डेज में ये ट्राई किया था, जितना ही जो मैंने पूरा को दिखाया था, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, डे वाइज ही मैं क्या क्या फॉलो कर रही हूँ, और कैसे अपने माइंडसेट को हमें पॉजिटिव रखना है। लिटरली लोगों को समझ नहीं आता, बट एक्चुअली फूड इज मेडिसिन, एक्सरसाइज इज मेडिसिन, मेडिटेशन इज मेडिसिन, स्लीप इज मेडिसिन, positive and my environment is medicine, real friends are medicine, your good family members they are medicines। ये सब चीज़ें medicines हैं। हमें कोई एक अलग से किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इन सब चीज़ों का ही ध्यान रखें ना, तो ये सब मेडिसिन्स हैं, और इससे ही हमें काफ़ी आराम मिल सकता है। एंड मैंने जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमें 4-5 चीज़ों पे काम करना पड़ता है जब भी सोराइसिस हो। लीवर, किडनी, your immunity, blood and gut. Gut is your intestine, right? So आप इन 5 चीज़ों पे अगर काम कर रहे हो, और ये 5 चीज़ें अगर सही चल रही हैं, तो सोराइसिस खुद ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। और एक बार, बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हम ये होल लाइफ हमें फॉलो करना होगा, लाइफ टाइम यही स्केड्यूल? हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो करनी होगी, बट एक बार कंप्लीटली आपका गट हील हो जाए, उसके बाद आप धीरे धीरे करके नॉर्मल अपने रूटीन में आ सकते हो। बट पहले गट को कंप्लीटली हील होना इंपॉर्टेंट है। और कैसे पता चलेगा कि मेरा गट हील हो रहा है? जब आप
बिना कुछ करे नॉर्मल जैसे स्किन होती है ना, कि आप बिना मॉइस्चराइजर लगाए भी आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल है। एक होता है हम लगाते हैं उसके बाद हमारी स्किन नॉर्मल होती है, वरना बहुत ड्राई ड्राई रहती है। नहीं, बिना मॉइस्चराइजर लगाए भी अगर आपकी स्किन बिल्कुल सारे मार्क्स चले गए हैं एक एक जगह से, इंक्लूडिंग वाइट मार्क्स कंप्लीटली चले गए हैं और उसको भी 2-3 महीने हो गए हैं, फिर आपकी स्किन भी नॉर्मल हो रही है, विदाउट मॉइस्चराइजर भी बिल्कुल नॉर्मल स्किन है, दैट इज व्हेन यू कैन से योर गट इज हील्ड। सो ये एक पहचान है। सो इन लास्ट 7 डेज मैंने अपने नेल्स में चेंजेस देखे हैं। अगर आप मेरे नेल्स पहले देखें और अब में देखेंगे ना, तो बहुत चेंजेस हैं। सो ये एक बहुत बड़ा साइन है आपके नेल्स का भी। मेरे नेल्स एक तो बहुत येलो रहते थे हमेशा से, एंड सेकेंडली उसमें पिटिंग थी, नेल पिटिंग, छेद छेद हो जाते हैं ना, वैसे था, वो सब सही हो गया है। एंड सिर्फ 7 डेज में सो कितना सही चीज़ है। इवन इंक्लूडिंग माई एक्ने, ये मेरे ना बहुत ज़्यादा थोड़े से उठे हुए से थे, ये भी थोड़े से दब गए हैं। एक मतलब मम्मी ने खुद बोला, मेरी मदर ने बोला कि तेरा फेस थोड़ा सा ग्लो कर रहा है, दिख रहा है कि हाँ कुछ पहले बहुत डल डल लग रहा था, अब थोड़ा सा खिल रहा है तेरा फेस। यही फ़ायदा है लाइट फूड खाने का, बट सारे न्यूट्रिशंस लेने का। मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगी कि आप बस खाना डाइट अच्छे से फॉलो करो, डाइट खाना खाओ और न्यूट्रिशन स्टाइल लो है मतलब, नहीं, सारे न्यूट्रिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग प्रोटीन। प्रोटीन के लिए भी आप क्या कर सकते हो कि मैंने अभी क्या किया था, एक तो मेरी सिस्टर प्रोटीन पाउडर बनाती है, सेकेंडली आप लोग ना सत्तू भी ले सकते हो, जो चने का सत्तू होता है ना, वो भी ले सकते हो फॉर एनर्जी। तो उसमें भी बहुत प्रोटीन होता है, तो वो भी ले सकते हो। अदरवाइज आप मार्केट से प्रोटीन पाउडर ले सकते हो, बट प्लांट प्रोटीन लेना, वे प्रोटीन मत लेना। आज मुझे सच में बहुत अच्छा हो रहा है, लग रहा है, क्योंकि ना मैं थोड़ा सा मुझे मन में था कि अगर यार इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी, बट इम्प्रूवमेंट हुआ, जो मुझे एक्सपेक्टेड था कि इम्प्रूवमेंट तो होगा, क्योंकि मुझे पता था कि इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, और इम्प्रूवमेंट हुआ। और अब मैं आप लोगों को इतना हैप्पीली बता पा रही हूँ, लिटरली मुझे बहुत प्राउड सा फील हो रहा है कि कि हाँ यार, जो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ के जो मार्क था, यहाँ का वो ठीक होगा। इवन आई टेल यू, अभी जो मैंने रिसेंटली आई थिंक 3 दिन पहले या 2 दिन पहले मैंने गेट रेडी विद मी की वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको ना इसमें आर्म्स दिखाए थे, आप ये भी देख सकते हो। आप वो वाली वीडियो देखना और फिर ये देखना, आपको बहुत चेंजेस दिखेंगे ये पूरे। मतलब आपको ना उसमें थोड़ा-सा दिखेगा कि उसमें ना अभी मार्क्स हैं, लेकिन उठे हुए नहीं हैं, स्केलिंग नहीं है। जबकि मैंने कोई मॉइस्चराइज़र अभी नहीं लगाया है। मैंने मॉर्निंग में ही लगाया था मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मुझे आपको रियल दिखाना था कि इस टाइम पे रियलिटी में कैसा है मेरा, कैसी है मेरी स्किन। तो इसलिए मैंने कोई मॉइस्चराइज़र अभी नहीं लगाया, मैंने मॉर्निंग में ही लगाया था। तो आप चेंजेस ये देख सकते हो, फर्स्ट डे का भी देख सकते हो, फिर जो मेरी गेट रेडी विद मी वाली वीडियो थी, उसमें भी मैंने दिखाया, जैसे मैंने स्माइल किया था। उससे पहले मैंने आपको दिखाया था मेरे मार्क्स आर्म्स के, तो और अभी के जो मैंने आपको दिखाए हैं, तो ये डिफरेंस भी आप देख सकते हो। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट मुझे ना रियलिटी दिखानी है। काफ़ी सारे लोग ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इवन उन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट सेंड कर दी, मैंने उनको अब पूरा पीडीएफ सेंड कर दिया कि क्या क्या उनको फॉलो करना है। स्टिल वो लोग स्टीरॉइड्स पे चले जाते हैं, बिकॉज उतनी हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं छोड़ने की। बट आप लोग को हिम्मत करनी होगी, एंड बिलीव मी, 3-4 मंथ्स भी अगर आपने सही से ये फॉलो कर लिया, यू विल बी एबल टू सी इम्प्रूवमेंट। और वो जो मोटिवेशन है ना, वो अपने आप आ जाएगी उसके बाद आपको। क्योंकि देखो, मेरे ना इतना इजी नहीं रही है जर्नी, मतलब अगर मैं स्टार्टिंग से लगाऊं अभी तक, क्योंकि काफ़ी लोगों को ना बहुत कंफ्यूजन रहता है कि करें नहीं करें, क्या करें, वापस से कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास चले जाएं, होम्योपैथी में चले जाएं, या एलोपैथिक में एकदम से आराम आ जाएगा। मैंने बहुत चक्कर काटे हैं, बहुत सारे चक्कर काटे हैं, एंड इतना इजी नहीं है। मैंने पता नहीं क्या क्या अपनी बॉडी में कितने टैबलेट्स खाए हैं, कितनी दवाइयाँ खाई हैं, और कहाँ कहाँ की नहीं खाई हैं मैंने। मतलब लिटरली मैंने यूएस में डॉक्टर ने, मैंने वहाँ से बात करी थी, पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, मैंने जहाँ जहाँ जिन्होंने जो बताया मैं वहाँ वहाँ करके आई हूँ। मतलब मैंने क्या क्या नहीं किया है यार, किसी ने लिटरली, मैं इस लेवल तक आ गई थी, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी इन चीज़ों को, मतलब सोराइसिस को लेके। और ऑब्वियसली मेरी लाइफ में और भी चीज़ें नहीं है यार, मतलब सी, शायद सुनने में बहुत इजी लगता होगा ये सब चीज़ें, बट मैं इतनी सारी चीज़ों से एक साथ मैं लड़ रही थी ना। मेरे कोर्ट केसेस चल रहे थे, मैं पुलिस स्टेशन जा रही थी, मैं कोर्ट के चक्कर लगा रही थी, और उसके साथ में जॉब में स्ट्रगल कर रही हूँ। क्योंकि यार इतना इजी नहीं होता है जब आप मेंटली उतना स्टेबल नहीं हो, मेंटली आप इतने परेशान हो, उसके साथ में जॉब करना, क्योंकि वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यू कैन बी इजीली रिप्लेस्ड इन जॉब अगर आपने सही से काम नहीं किया तो वहाँ पर भी आपको अपना बेस्ट देना है। एंड देन फैमिली के, आपकी बड़ी फैमिली होती है, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं। फिर आपका इमोशनली यू आर ड्रेन्ड, एंड देन उसके साथ में जब सोराइसिस होता है ना, वो आपको तोड़ देता है अंदर से। आई रियली वांट टू शो यू, दीज आर माय लाइक एलोपैथिक के डॉक्टर्स है ना, मेरा ये उनका प्रिस्क्रिप्शंस हैं पहले। अब तो मैं ऑनलाइन दिखा रही थी बहुत सारे, तो ऑनलाइन है, ये तो वो है जो कि
ऑफलाइन जो मैंने पहले दिखाए थे, आई टेल यू, डॉक्टर, फर्स्ट डॉक्टर, सेकंड डॉक्टर, थर्ड डॉक्टर, फोर्थ डॉक्टर, फिफ्थ डॉक्टर, सिक्स्थ डॉक्टर, सेवेंथ डॉक्टर, एम्स, एट्थ डॉक्टर, अगेन एम्स, नाइन्थ डॉक्टर, टेंथ डॉक्टर, 11th डॉक्टर, 12th डॉक्टर, 13th डॉक्टर, 14th डॉक्टर, सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, 15th डॉक्टर, 16th डॉक्टर, 17th डॉक्टर, 18th डॉक्टर, 19th डॉक्टर। ये डॉक्टर तो प्रिस्क्रिप्शन वो है जो मेरे पास अभी तक रखी हुई है, और ये सब ऑफलाइन वाली हैं। ऑनलाइन जहाँ जहाँ पे मैंने दिखाया है वो तो मैंने अभी आपको दिखाया भी नहीं है, और ये तो तब है जब कितने सारे डॉक्टर से तो मैंने 2 साल 3 साल ऐसे कंटिन्यू रखा है अपना ट्रीटमेंट। उसके बाद भी जाके 19-20 डॉक्टर्स तो ऐसे ही आ रहे हैं सिर्फ एलोपैथिक के। सो सोच के देखिए मैंने कहाँ कहाँ नहीं धक्के खाए होंगे। ये है मेरे आयुर्वेदिक के, यहाँ मैं आयुर्वेदिक के दिखाने गई थी। ये सब मेरे वो हैं जहाँ जहाँ मैंने आयुर्वेदिक के दिखाए हैं तभी, और वो तो तब है जब वहाँ पे वो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन देते नहीं है कि वो क्या दे रहे हैं, और तब भी मेरे पास पता नहीं कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को तो मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन है, और आयुर्वेदिक में प्रिस्क्रिप्शन वो देते भी नहीं है तब। और उसके अलावा जो मैंने रीसेंट अभी जितनी भी आयुर्वेदिक क्लिनिक में दिखाए हैं वो सब मेरे पास उन्होंने मुझे नहीं दिया था, वो सब मेरे पास फ़ोन में है, या मेरे पास अब है नहीं, मैंने फेंक दिया था तो, क्योंकि मेरे काम के नहीं थे। तो वो है, सोच के देखिए वो, और 3-4 मेरे पास होम्योपैथी के हैं। तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जहाँ पे मैं नहीं दिखाया होगा। एक मैंने यूनानी में दिखाया था, एक तिब्बतन डॉक्टर है उनको दिखाया था। मतलब ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जहाँ मैंने नहीं दिखाया होगा। एक बाबा, इतने सारे मुझे लोगों ने बाबा बताया कि वहाँ जाओ, वो करेंगे ट्रीटमेंट, वो आपको आशीर्वाद देंगे, ठीक हो जाएगा। मुझे किसी ने बताया कि जो कुंड होता है ना, कुंड, उसमें नहाने से ठीक होगा। किसी ने मुझे बताया कि इवन बहुत से लोगों ने तो मुझे तंत्र विद्या का टाइप का कुछ भी बताया कि हाँ आप ये फॉलो करो, ये करो, पूजा करो, ये वाली तंत्र करो। पूजा तो फिर भी ठीक है, मानती हूँ। तंत्र करो, ये करो, वो करो, मैंने वो भी तक भी ट्राई करके देखे हैं, पर तब भी ठीक नहीं हुआ। क्योंकि ये बाबा, तंत्र, पूजा, ये सब चीज़ें जो है ना, ये अंधविश्वास हैं। आप किसी भी बाबा को जानते हो, जिस भी बाबा को, अगर आप कोई भी गुरुजी हैं, कोई बाबा हैं, आप बिना डाइट और बिना ये मेडिसिन के, ठीक है, बिना अपनी लाइफ को ठीक करें, आप किसी भी बाबा के पास जाके, किसी भी गुरुजी के पास जाके, किसी भी कुंड में नहा के, कोई भी पूजा करके आप मुझे ठीक करके दिखा दीजिए कि मैंने कुछ भी ये सब नहीं किया, मैंने कोई डाइट फॉलो नहीं करी, पर मैं उन बाबा के पास गई, आशीर्वाद दिया उन्होंने और मैं ठीक हो गई। ये पॉसिबल नहीं है। इन अंधविश्वास से प्लीज़ आप सब बाहर आ जाइए, जैसे कि मैं आ गई हूँ, क्योंकि मैंने खुद इतने धक्के खाए हैं, इतने सालों तक धक्के खाए हैं, इतना परेशान रही हूँ इन चीज़ों की वजह से, और लास्ट में आके छोटी सी चीज़ें, बस आपको डाइट सही रखना है, आपका रूटीन ठीक करना है, और आप ठीक हो सकते हो। आप चाहे कहीं भी चले जाओ, अगर आप अपनी डाइट फॉलो सही से नहीं कर रहे हो, चाहे आप कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो और अपना रूटीन ठीक नहीं करते हो, तो आपका सोराइसिस कभी भी परमानेंट ठीक मैनेज नहीं हो सकता है। ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। चाहे आप एलोपैथिक के पास जाओ तो पॉसिबल ही नहीं है। आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी भी ठीक नहीं कर पाएगी। हो सकता है माइल्ड सोराइसिस जिनको बहुत ही कम है उनका ठीक हो जाए, बट जिनका भी मॉडरेट या सिवियर है, जैसे कि मेरा था, उनका पॉसिबल नहीं है। आयुर्वेद और होम्योपैथी में भी अगर वो अच्छे से डाइट फॉलो ना करें, अच्छे से अपना रूटीन फॉलो ना करें, तो उनका ठीक हो जाए। तो मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब मैं सिर्फ और सिर्फ एक व्यूज़ के लिए नहीं कर रही हूँ। हाँ, मेरी मोटिवेशन होती है, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, ऑब्वियसली मुझे, मेरी मेहनत है, ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब मेरी मेहनत है, तो मुझे व्यूज़ चाहिए। ऑब्वियसली अगर व्यूज़ आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन मैंने, पहली बात तो ये, मैंने कभी भी वीडियोस मैंने सोराइसिस के लिए स्टार्ट नहीं करी थी, ये मेरा शौक था इसलिए मैंने स्टार्ट की थी। बीच में मेरे को सोराइसिस ठीक हुआ तो आई थॉट मैं और लोगों की भी हेल्प करूँ इस चीज़ के लिए, इसलिए मैं इसमें वीडियोस बनाने लग गई और आप लोगों को बताने लग गई इसके बारे में। अदरवाइज मेरा मोटिव कोई भी सोराइसिस से रिलेटेड वीडियोस बनाने का नहीं था। और सेकेंडली, आप भी कोई काम करते हो तो आप चाहते हो ना कि उसके बदले में हमें कुछ तो कुछ तो चीज़ मिले जिससे आप मोटिवेट हो। आप अगर जॉब पे जा रहे हो, आप क्या फ्री में जा रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है ना उसके अगेंस्ट में। इवन अगर आप सोशल सर्विस भी कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में आपको कुछ तो मिलता ही है ना। आप किसी चीज़ के लिए तो कुछ कर रहे होगे ना कोई मोटिवेशन होगी उस चीज़ के पीछे। तो मेरी मोटिवेशन वीडियोस बनाने के पीछे होता है व्यूज़। कि अगर व्यूज़ अच्छे आएंगे तो मैं मोटिवेट होती हूँ कि मुझे और मेहनत करनी है, मुझे और अच्छे से बताना है, और अच्छी चीज़ें मुझे वीडियोस में लेके आनी है। तो यही सब कुछ यही मेरा मोटिव है। मेरा इतना कुछ बताने का मोटिव यही था कि प्लीज़ आप ये सब इतने फालतू जगह पैसे लगाने से, पता है जो डाइट मैं आप लोगों को देती हूँ, इस
डाइट को, इससे भी बेकार डाइट थी एक्चुअली में। तो मैंने तो ये बहुत आपको बहुत अच्छे से डाइट बना के देती हूँ और किस हिसाब से देती हूँ, जो जिनको जो पैचेज़ हैं उस हिसाब से देती हूँ। वरना मैंने एक इससे भी बेकार डाइट के, एक टाइम के, 1 महीने के मैंने 25,000 रुपए दिए हैं और ये ऐसे मैंने 3 महीने तक डाइट फ़ॉलो करी थी। 75,000 मैंने दिए थे 3 महीने के, और वो डाइट कोई काम नहीं आई थी मेरे। ये सिर्फ कहने के लिए होता है कि हाँ, जो वो डाइट बताएंगे कोई भी डॉक्टर तो वो आप फॉलो करो। 25,000 मैंने दिए थे। कैन यू इमेजिन? एंड आपको मैं फ्री में देती हूँ वो सब चीज़ें, आपसे तब भी फॉलो नहीं हो पाती है। शायद फ्री में देती हूँ इसलिए नहीं होता होगा, लेकिन आपसे वो भी फॉलो नहीं हो पाता। लेकिन अगर यही पैसे आप डॉक्टर को दोगे ना, फिर वो बताएगा आपको, फिर आप करोगे। लेकिन मैं आपको फ्री में बता रही हूँ, आपको फ्री में पूरा सजेशन दे रही हूँ, क्या फॉलो करना है, कैसे ठीक होगा। और इवन वो बताएंगे भी नहीं कि ठीक कैसे होगा, वो सिर्फ बता देंगे आपको ये चीज़ करनी है, क्योंकि वो फॉर्मूला नहीं बताते, क्योंकि वो डॉक्टर है, उनका बिजनेस है वो फॉर्मूला नहीं बताते हैं कि हाँ, कि कैसे ये काम करता है। मैं तो बता रही हूँ कि कैसे काम करती है डाइट। 5 चीज़ें बताई है ना मैंने कि हाँ, इन पे अगर आप काम कर लोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगर आप सब भी मेरे साथ हो अपने आप को ठीक करने के लिए सोरायसिस से, तो प्लीज़ कमेंट में लिखना आई एम हीलिंग टू, और हम सब हील होंगे इससे परमानेंटली, और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को हम डील करेंगे। क्योंकि सोराइसिस से जब हम डील करते हैं, जब हम हील होते हैं, तो हम सिर्फ सोराइसिस से नहीं, हमें पता नहीं कितनी सारी चीज़ें ये सिखा देता है अच्छे से रहना। और एक चीज़ ऐड करूँगी, अभी मुझे किसी ने रिसेंटली, मैंने उनको PDF सेंड किया, उन्होंने बोला मैडम सबको छोड़ दो, बस मेरे को बताओ आप कि कैसे ठीक होना है। जो सेल्फिश हो जाते हैं ना, उनको तो कभी सोराइसिस ठीक ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको सेल्फलेस होना पड़ेगा, सेल्फिश नहीं। 7 दिन पहले मेरी स्किन पूरी रेड, ड्राई और इची थी और आज ये इम्प्रूवमेंट आपके सामने है। मैं अब इस वीडियो को करती हूँ एंड सिर्फ इस लाइन के साथ, सोराइसिस इज टफ बट वी आर टफर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए जिनको भी सोराइसिस है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल शेड्स ऑफ एनएस।